नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई जेम्स वर्ल्ड यानी रत्नों के संसार में। हाथ में ही पत्थर देख के तो पता चल ही गया होगा आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस पत्थर के बारे में कम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे घर पे बैठ के आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका फिरोजा असली है या नकली। 2-3 छोटे-छोटे से टेस्ट हैं, हर कोई घर पे बैठ के कर सकता है, पता चल जाएगा आपके पास जो फिरोजा है वो असली है या नकली। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टेस्ट है ना, वो चेक करेगा कि फिरोजा कलर्ड तो नहीं है, कहीं रंगा हुआ तो नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, आज घर पे बैठ के टेस्ट करने हैं तो ऐसी चीजें जो घर पे इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाती है। देखिए, आपको इस तरह से एक ईयरबड लेना है और कोई भी आप एसीटोन ले सकते हैं। मैंने नेल पेंट रिमूवर लिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं, या कोई भी थिनर होता है जो घर में पेंटर्स लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो काम क्या करना है, सिर्फ आपको इस तरह से ये थोड़ा सा थिनर या नेल पेंट रिमूवर आपको ईयरबड पे इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद कोई भी फिरोजा लें, आपके पास कोई रिंग हो, पेंडेंट हो, या वैसे भी अगर आप फिरोजा घर पे रखे हुए हैं, पुरानी किसी ज्वेलरी में लगा हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपको उसके सरफेस के ऊपर सिर्फ रब करना है। देखें, इसको रब करेंगे सरफेस के ऊपर तो देखते हैं क्या होता है। इसको आप आराम से थोड़ा सा रब 5-10 सेकंड के लिए करें और फिर इसको घुमा करके देखें। देखिए, ये मैंने इसको घुमाया, आपके जो रुई लगी रहती है ईयरबड पे, इस पे कोई भी मार्क नहीं आया है। इसका मतलब इसका जो कलर है वो ओरिजिनल है। अब कलर ओरिजिनल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टर्कोइस यानी आपका फिरोजा ही ओरिजिनल है। ये हमने सिर्फ एक कलर का टेस्ट किया कि डाइड है या नहीं है। इसके बाद अभी एक दूसरा टेस्ट और भी करेंगे जिससे बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ और भी टर्कोइस के ऊपर और भी फिरोजों के ऊपर इसी टेस्ट को करके देखते हैं कि कहीं ये हमारा कोई फिरोजा इसमें नकली तो नहीं है। यानी फिरोजा हो सकता है असली हो लेकिन रंगा हुआ हो, यानी जो कलर है उसके ऊपर वो बाद में दिया गया हो, नेचुरल नहीं हो। अब इस तरह से ईयरबड को रगड़ते रहें 5-7-10 सेकंड रगड़ने के बाद आप देखें ईयरबड को घुमा करके, इस पे कोई अगर कलर नहीं आया है तो इसका मतलब आपका ये टर्कोइस, आपका फिरोजा असली रंग का है। इसको बोलते हैं खुदरंग पीस। इस तरह से आप अपने किसी भी फिरोजे के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि आपका फिरोजा रंगा हुआ है या नहीं रंगा हुआ। अगर ईयरबड के ऊपर आपके कलर आ रहा है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि वो फिरोजा रंगा हुआ है, उसमें रंग बाद में किया गया है। यानी किसी भी हल्के फिरोजे के ऊपर, यानी जिस फिरोजे का कलर अच्छा नहीं था उसको महंगा बेचने के लिए उसके ऊपर कलर कर दिया गया है। तो ये तो एक टेस्ट होता है जिसको आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। देखिए, इसका भी कलर नहीं गया है। हो सकता है कई बार आपके ईयरबड के ऊपर थोड़ा काला काला या कुछ ग्रे कलर का लग जाए, तो वो रंगावट नहीं उतरी है, वो उसकी डस्ट उतरी है बेसिकली। तो डस्ट तो किसी की भी उतर सकती है, कोई पुराना रखा होगा या किसी पे डस्ट होगी, या उसके क्रैक्स में कुछ दरारें होती हैं, उन दरारों के अंदर अगर मिट्टी भर गई होगी तो भी आपको उस पर डस्ट नजर आ सकती है। परंतु अगर इसका कलर स्काई ब्लू या फिरोजी रंग अगर इसके ऊपर आ रहा है, तब आप यूं समझ लीजिएगा कि आपका ये फिरोजा रंगा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगला टेस्ट हम फिरोजे के ऊपर करेंगे, फायर टेस्ट। दोस्तों, आप इस तरह की कोई गन घर पे यूज मत करिएगा, आप किसी सिंपल लाइटर से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोन को आप हाथ में ना पकड़ें, इसी तरह से किसी ट्वीजर के अंदर पकड़ लें। देखते हैं अब फायर टेस्ट से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा फिरोजा असली है या नकली। तो दोस्तों चेक करते हैं फायर टेस्ट फिरोजे के ऊपर। दोस्तों, इस तरह फिरोजे के ऊपर आप एक फ्लेम डाल सकते हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, घर पे अगर आप करेंगे तो एहतियात बरतते हुए करें। देखिए, अगर तो उस फिरोजा आपका सिंथेटिक होगा तो वो जल जाएगा। अगर आपका ये पत्थर का है फिरोजा, यानी नेचुरल फिरोजा है, तो इसको कुछ नहीं होगा। समटाइम्स इसको हीट देते समय फिरोजा काला हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही इसको पानी में डालेंगे और इसको रब करेंगे तो फिरोजा आपका वापस, जो उस पर काले निशान होंगे वो चले जाएंगे। जैसे इसके ऊपर तो काले निशान बिल्कुल आए ही नहीं, आप ये देख रहे हैं फिरोजा बिल्कुल एकदम जैसा पहला था उसी तरह से है। कुछ इसके कंपैरिजन में जो कुछ सिंथेटिक फिरोजे होते हैं, आप उनको जलाएंगे तो वो फिरोजे आपके जल जाएंगे। एक और तरह से भी इसको चेक किया जाता है। देखिए, इस तरह से कोई सिलाई लेकर के आप उसको अच्छे से गर्म कर लें, लोहे की सिलाई लें और
मैंने तो ट्वीजर ली है, घर में कोई भी सिलाई हो, सुई हो आपके पास में, इसको बिल्कुल रेड हॉट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना गर्म कर लें कि अगर कोई सिंथेटिक या प्लास्टिक या पाउडर से बनी हुई कोई चीज है तो ये उसके अंदर चला जाए। ठीक है, जैसे इस तरह से। अब मैंने ये फिरोजा लिया है, तो अब आपकी ये सुई का अगले वाला हिस्सा बिल्कुल गर्म होगा, आप इसके ऊपर इसको रब करें। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर इसको रब करेंगे तो अगर सिंथेटिक होगा, पाउडर से बना हुआ फिरोजा होगा, तो इसकी ऊपर से स्किन उतरनी शुरू हो जाएगी। अगर वो स्किन नहीं उतरती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका फिरोजा असली है। ये देखिए, इसके ऊपर आपको ये नजर आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इसके ऊपर देखिए, ये मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये निशान आपको सफेद सफेद निशान दिख रहे हैं, यहां से इसका कलर चला गया, राइट, क्योंकि ये फिरोजा जो है ये सिंथेटिक फिरोजा है। ये देखिए, अब आपको आराम से नजर आ रहा है, इसके ऊपर ही देख रहे हैं आप, निशान पड़ गए। इसका जो फिरोजी रंग था वो नीचे से निकल के दूसरा रंग आ रहा है, बिकॉज ये एक सिंथेटिक फिरोजा है। जैसे गर्म करके इसके ऊपर मेटल मैंने लगाया तो इसके ऊपर की स्किन जल गई। दोस्तों, ये तो थे वो छोटे छोटे से टेस्ट जिससे आप पता कर सकते हैं आराम से घर पे बैठ के कि आपका फिरोजा असली है नकली है। लेकिन फिर भी मेरी एक हिदायत है आप सबको कि आप जब भी पीस लें सर्टिफाइड लें। ये टेस्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई पीस लेना चाहते हैं, चाहे सर्टिफिकेशन आप लोकल सर्टिफिकेशन लें इस तरह की, ये भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इसको प्राइवेट सर्टिफिकेशन बोलते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड पीस लेना तो इस तरह की आप रिपोर्ट ले सकते हैं। जब भी लें पीस सर्टिफाइड लें, अच्छे से चेक करके लें। और आज की वीडियो के अंदर आपको एक बात भी कोई अच्छी लगी हो, कोई जानकारी अच्छी मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी अगली फिर किसी रत्न के बारे में कोई और वीडियो लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।